हेलो। कभी सोचा है कि हम अभी बिल्कुल शांत बैठे हैं, पर असलियत में हमारी अर्थ स्पेस में हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। क्रेजी राइट? यही मूवमेंट है जो हमारे दिन को रात में बदलती है और गर्मियों को सर्दियों में। तो चलिए आज अर्थ के इन दो सुपर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के पीछे का पूरा साइंस समझते हैं। तो चलिए एक सिंपल सी सवाल से शुरू करते हैं जिसे हम सब नोटिस करते हैं। आखिर गर्मियों में दिन इतने लंबे और सर्दियों में एकदम से छोटे क्यों हो जाते हैं? बस यही एक सवाल है जिसका जवाब हम इस पूरे डिस्कशन में ढूंढेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसके एंड तक आपको इसके पीछे की अमेजिंग साइंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम अर्थ के कांस्टेंट मोशन की बात करेंगे, फिर दो इंपॉर्टेंट चीजें, रोटेशन और रेवोल्यूशन, इनको डिटेल में समझेंगे। इसके बाद अर्थ के टिल्ट यानी उसके झुकाव की इंपॉर्टेंस को देखेंगे और फाइनली इन सब को जोड़कर ये समझेंगे कि सीजन्स कैसे बनते हैं। लास्ट में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। रेडी? लेट्स गो। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, अर्थ्स कांस्टेंट मोशन। देखिए, भले ही हमें फील ना हो, पर हमारी अर्थ एक ही टाइम पे दो तरह के डांस मूव्स कर रही है। एक स्पिनिंग टॉप या लट्टू की तरह अपनी ही जगह पे घूमना, और दूसरा सन के चारों तरफ एक लंबा सा चक्कर लगाना। तो ये है वो दो मेन मूवमेंट्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। सिंपल शब्दों में रोटेशन यानी अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना, इससे बनते हैं दिन और रात। और रेवोल्यूशन यानी अर्थ का सन के अराउंड घूमना, इससे बनते हैं साल। चलिए सबसे पहले रोटेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं रोटेशन पर, यानी अर्थ का डेली स्पिन। ये वो मूवमेंट है जिसका असर हम हर रोज, हर 24 घंटे में देखते हैं। डे लाइट आती है, फिर अंधेरा हो जाता है। चलिए एग्जैक्टली देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो टेक्निकली रोटेशन का मतलब है अर्थ का अपने पोलर एक्सिस यानी अपनी एक इमेजिनरी धुरी पर घूमना। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अर्थ को एक पूरा स्पिन कंप्लीट करने में एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं लगते। एक्चुअली इसमें लगते हैं 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड। इसे कहते हैं सिडेरियल डे। हमारा जो 24 घंटे वाला दिन है उसे सोलर डे कहते हैं, जो सन के हिसाब से होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि सिडेरियल डे दूर के सितारों के रेफरेंस में नापा जाता है। देखिए, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो किसी भी मोमेंट पर उसका आधा हिस्सा सन को फेस कर रहा होता है। वहां पर होती है रोशनी यानी दिन, और जो बाकी का आधा हिस्सा है वो अंधेरे में होता है, मतलब वहां रात होती है। और ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, जो इस रोशनी वाले हिस्से को अंधेरे वाले हिस्से से अलग करती है, इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अर्थ का घूमना सिर्फ दिन और रात नहीं बनाता, इसके और भी बड़े इफेक्ट्स हैं। जैसे कि इसी की वजह से हवाएं और समुद्र की करंट्स अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिसे हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। हमें जो सन, मून और स्टार्स आसमान में चलते हुए दिखते हैं, वो भी इसकी वजह से है। टेम्परेचर में बदलाव और यहाँ तक कि समुद्र में जो टाइड्स आती है ना, उसमें भी इसका रोल है। तो ये कोरियोलिस इफेक्ट आखिर है क्या? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। ये अर्थ के रोटेशन से पैदा होने वाली एक अपरेंट फोर्स है। असली फोर्स नहीं है, बट इसका असर बिल्कुल रियल है। इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चलती हुई चीज जैसे हवा अपने राइट की तरफ मुड़ जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। और ये चीज वेदर पैटर्न्स को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हो रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ। ये अर्थ के घूमने का डायरेक्ट रिजल्ट है और कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है, तो रोटेशन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अर्थ के दूसरे बड़े मूवमेंट पर, जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन। ये अर्थ की सन के चारों तरफ की ईयरली जर्नी है, वो सफर जो हमारे साल और सीजन्स दोनों को डिफाइन करता है। सो व्हाट इज रेवोल्यूशन? ये है अर्थ का सन के अराउंड एक इलिप्टिकल यानी अंडे जैसी शेप वाले ऑर्बिट में घूमना। और इस पूरे एक चक्कर को कंप्लीट करने में टाइम लगता है लगभग 365.25 डेज। हाँ, 365 दिन और 6 घंटे। अब ये जो एक्स्ट्रा क्वार्टर डे है, इसी को एडजस्ट करने के लिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। अब क्योंकि अर्थ का ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल नहीं है, थोड़ा अंडे जैसा है, इसका मतलब है कि साल में एक टाइम
अर्थ सन के सबसे पास होती है। इसे कहते हैं पेरिहेलियन और ये होता है 3 जनवरी को। और एक टाइम ये सन से सबसे दूर होती है। इसे कहते हैं एक्फेलियन, जो होता है 4 जुलाई को। पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, सीजन्स का रीज़न अर्थ की सन से दूरी बिल्कुल भी नहीं है। सोचने में अजीब लगता है ना कि जुलाई में हम सबसे दूर होते हैं पर नॉर्थ इंडिया में गर्मी होती है। तो अगर दूरी रीजन नहीं है तो फिर क्या है? यहीं पर पिक्चर में आता है हीरो ऑफ द स्टोरी है। अर्थ का सबसे जरूरी फीचर उसका एक्सियल टिल्ट, यानी अर्थ का अपनी एक्सिस पर झुका होना। सीजन्स के पीछे का असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट यही है। जरा इसको देखिए, अर्थ की जो एक्सिस है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। वो अपने ऑर्बिटल प्लेन, यानी जिस रास्ते पर वो सन के चक्कर लगाती है, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी झुकी हुई है। कितनी? वर्टिकल से 23.5 डिग्रीज और इस प्लेन से 66.5 डिग्रीज। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये झुकाव हमेशा पूरे साल एक ही डायरेक्शन में रहता है, वो चेंज नहीं होता। ओके, अब हम आ गए हैं इस सफ़र के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। अब हम इन सारे पीसेस को जोड़ने वाले हैं। हम रोटेशन, रेवोल्यूशन और अर्थ के टिल्ट, इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखेंगे कि ये कैसे हमारे अलग-अलग खूबसूरत सीजन्स बनाते हैं। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। जैसे जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसका जो फिक्स्ड टिल्ट है उसकी वजह से कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुक जाता है और कभी सदर्न हेमिस्फीयर। जिस हेमिस्फीयर पर सन की रेज डायरेक्ट सीधी पड़ती हैं वहां होती है गर्मी, और जहां यही रेस तिरछी या स्लांटेड होकर पड़ती हैं वहां होती है सर्दी। ये जो 4 स्पेशल पोजीशंस हैं साल में, इन्हें ही हम सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस कहते हैं। चलिए 21 जून की बात करते हैं। इसे कहते हैं समर सोल्स्टिस। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है, इसीलिए सन की डायरेक्ट रेस सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। रिजल्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये साल का सबसे लंबा दिन होता है और यहीं से ऑफिशियली समर शुरू होते हैं। अब आइए इसके ठीक ऑपोजिट, 6 महीने बाद 22 दिसंबर को, इस दिन को कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। अब सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है और सन की डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही हैं। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ये साल का सबसे छोटा दिन है और यहाँ पर सर्दियों का मौसम है। और फिर साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब अर्थ का टिल्ट ना तो सन की तरफ होता है ना ही उससे दूर। इस टाइम सन की डायरेक्ट रेस सीधे इक्वेटर पर पड़ती हैं। इसी वजह से इन 2 दिनों पर पूरी अर्थ पर दिन और रात लगभग बिल्कुल बराबर लंबाई के होते हैं। इसीलिए इन्हें इक्विनॉक्स कहते हैं, जिसका मतलब ही इक्वल नाइट है। तो इन शॉर्ट, ये टेबल सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर कर देती है। सोल्स्टिस में दिन और रात की लेंथ अनइक्वल होती है और सन की रेज ट्रॉपिक्स पर होती हैं, जबकि इक्विनॉक्स में दिन और रात इक्वल होते हैं और सन की रेज सीधे इक्वेटर पर होती हैं। सिंपल समरी। फैंटास्टिक, हमने सारे मेन कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये माइंड मैप इस पूरे चैप्टर की परफेक्ट समरी है। आप देख सकते हैं कि कैसे अर्थ के 2 मेन मूवमेंट्स, रोटेशन और रेवोल्यूशन, से डे एंड नाइट, कोरियोलिस इफेक्ट और अलग-अलग सीजन्स बनते हैं। रिवीजन के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और आखिर में ये कुछ की टर्म्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है: रोटेशन, रेवोल्यूशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स। अगर आपको इन 5 का मतलब क्लियर है तो समझिए आपने इस चैप्टर की फाउंडेशन को मास्टर कर लिया है। तो सोचिए, हमारी अर्थ का ये जो कंटिन्यूस डांस है वो ही हमारी लाइफ को, हमारे प्लैनेट को इतना डायनामिक और इंटरेस्टिंग बनाता है। इसके बिना सब कुछ कितना अलग होता है ना।